राधा गोविंद राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि श्रील प्रभुपाद की, आप सभी भक्त वृंद की। तो कल किसी ने मुझे बताया कि टुडे हाउ टू डिस्कस अबाउट श्यामानंद प्रभु। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत, दूसरे होते हैं व्यक्ति भागवत। एक होता है भक्ति रस शास्त्र, एक होता है भक्ति रस पात्र। दोनों ही भागवत है, दोनों की चर्चा ही भागवत क्लास है। तो यद्यपि काल चैत्र पूर्णिमा श्रीपाद श्यामानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि, लेकिन आप लोग का आदेश है कि आज ही एडवांस सुन लेने के लिए, चर्चा करने के लिए। श्री श्यामानंद प्रभु महाप्रभु के अंतर्धान के वर्षों की बाद उत्कल प्रदेश, उत्कल और बंगाल बॉर्डर में धारिंदा बहादुरपुर करके स्थान है जहाँ पर उनका प्राकट्य होता है। महाप्रभु वही रास्ता दे करके, क्योंकि इसी बंगाल से पुरी गए थे, वही रोड उसी गांव होकर जाना होता है। और महाप्रभु तो एक बार गए और एक बार आए फिर गए, लेकिन हर साल गौर भक्तगण इस रास्ते में जाते थे और आते भी थे। तो इस ग्राम में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था श्री कृष्ण मंडल, द्वारिका देवी उनके माँ के नाम था। उन मंडल परिवार के वो सद गोप जाति के थे। गोप समझते ना, ग्वाला परिवार के थे। तो उनके अनेक पुत्र कन्या हुए थे, लेकिन वो टिक नहीं रहते, मर जाते थे। तो परिवार बड़े दुखी थे। अंत में ये हुए थे, कई पुत्र कन्या के मृत्यु होने के बाद में ये चैत्र पूर्णिमा के दिन ये पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। जब श्री कृष्ण मंडल ने जगन्नाथ जी के चरण में बहुत प्रार्थना की, तो उनकी कृपा से इसी पूर्णिमा तिथि में इस पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। और देखने में ही पूर्णिमा चांद के थे, बड़े आंख को आकर्षित करने वाले रूप था उनका। उनके नामकरण, क्योंकि बड़े दुखी थे दंपति, उनका नाम दुखी रखे। बोले हम भी दुखी है, तुम भी दुखी, तो उनका नाम रखे दुखी। तो दुखिया दुखिया करके बोलते थे घर में। धीरे धीरे उनके संस्कार आदि होने लगा, चूड़ाकरण, नामकरण सब। तो जब पढ़ने लगे बालक, एक तो मदन जैसे सुंदर थे देखने में, रूप अति प्रतिभा संपन्न थे। तभी जमाना में बड़े बड़े पंडित आश्चर्य हो गए, बोले इतने स्मृति शक्ति संपन्न बालक है। तो होनहार बालक थे, माता पिता बड़े प्रसन्न थे उनको पा करके, क्योंकि वही जो रास्ता था, गांव रास्ता के साइड में था, जगन्नाथपुरी जाने के लिए रास्ता, बंगाल से जो भी रास्ते में जाते हैं वही रास्ता में। तो तभी ज़माने में तो गेस्ट हाउस, होटल ये सब नहीं हुआ करता था। आप लोग तो जानते होंगे, जो कम से कम 50-60 साल पहले के गांव के लोग रहने वाले हैं, उनको ये संस्कृति पता है कि पहले ज़माने में ये था, पकाया हुआ अन्न बेचा नहीं जाता था। ये कलयुग के लक्षण है। कुक्ड फूड बेचना ये कलयुग के प्रथम लक्षण है। तो इसलिए कोई पका हुआ चीज़ नहीं, चाकू खाना है बाहर से तो लेकर जाओ, बना करके खाओ। रॉ मटेरियल्स लेकर के बना कर खाते थे। डेगची, हांडी, चावल दाल खरीद करके कुकिंग करके खाते थे बना। और आजकल जैसे होटल बिजनेस और मतलब खाने का और रहने का बस बिजनेस के, ये सब ये कलयुग के लक्षण पहले था नहीं। पहले लोग बाग जब जाते थे, ये से ट्रेन प्लेन कार तो था नहीं, पैदल में चलते थे, क्योंकि 600 किलोमीटर कोई बैलगाड़ी में तो नहीं जाएगा। तो एक ही गाड़ी था,
पद बाबू का, पैर अपने पैर में चलना है, अपने सामान को ढो करके। तो जब ग्रुप जाते थे, कम से कम महीना दिन लगता था, 20-25 दिन लगेगा पहुंचने में। तो शाम को तो कहीं रुकेंगे, रिश्ता करेंगे, फिर तो कहीं ना कहीं गांव जहाँ पर सुविधा है, पहाड़, जंगल और नदी होता था, नाला होता था, वहीं रुक जाते थे। वही सरकारी धर्मशाला होता था, मतलब पेड़ के नीचे सोना का, और टॉयलेट बाथरूम नदी और जंगल, उसमें सोच निवृत्त होकर के बुकिंग खाकर फिर चलते थे। यही हजारों संख्या में लोग रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर इस व्यवस्था में वो गांव में गौर भक्त वृंद रुकते थे, जाते समय और आते समय भी। तो इसलिए इस गांव में भक्त लोगों को गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कथा, क्योंकि लोग आते जाते रहे वहीं रुकते हैं, तो कथा कीर्तन करते हैं, तो उस गांव के लोगों को पता है। तो बालक दुखी ने ग्रामवासियों के मुख से निताई गौर सुंदर के महिमा खूब सुने। और कभी कभी यात्रा में भी खूब नृत्य कीर्तन हुआ, देखा कि लोग कैसे तिलक करके कंठी नाचते हैं, गाते हैं, बोलते हैं। तो बचपन से उनका मन श्री गौरांग चरण में आकर्षित हो गया, बचपन से। उड़ीसा बंगाल के थे, बंगाली भी समझ में आता था, उड़ीसा भी समझ में आता था। स्कूल में कभी कभी दोनों पढ़ाया जाता था। तो जगन्नाथपुरी इष्ट देव थे। जगन्नाथ जी की कृपा से कृष्ण मंडल सोचते हैं मेरा पुत्र हुआ, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा से जगन्नाथ जी के प्रति आसक्त नहीं हुआ, गौरनीता के प्रति आसक्त हो गया। क्योंकि कथा उनका सुना, एडवर्टाइजमेंट उनका हो रहा था, सुन के उनके प्रति आकर्षित हुआ। बालक जब किशोर अवस्था हुआ, सारे स्कूल एजुकेशन पूरा किया, तब जमाने कॉलेज फॉलेज तो होता ही नहीं था, व्याकरण आदि जो टोल में पढ़ने के बाद जब पूरा हुआ तो इतने गौरनिष्ठ हुए, गौर नाम करना, कीर्तन करना, इतने। तो उनके पिता माता देख कर बोले, जब तुम्हारा ये तादृश भाव, तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है, तो फिर गुरु ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि वो भी जानते थे कि ये होना चाहिए, गुरुआश्रय के बिना भक्ति में आगे बढ़ना है, तो प्रथम काम है आदो गुरुआश्रय, आश्रय लेना चाहिए। तो आप ढूंढ करके आपके हिसाब से। तो उन्होंने तो गौरनीता के बारे में खूब सुने थे, हर दिन सुनते थे जब जब लोग आते थे। तो उन्होंने पता लगा करके बोले कि मैं गुरु के रूप में चुनूंगा जिनके आंगन में, जिनके घर में साक्षात गौरनीता जा कर के अपने से विग्रह को स्वयं रख करके आए हैं, वो गौरीदास बाड़ी अंबिका कालना। और गौरीदास चले गए उनके प्रिय शिष्य हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य का नाम हृदय चैतन्य इसलिए पड़ा था कि ये गौरीदास पंडित के शिष्य थे। गौरीदास पंडित साक्षात कृष्ण लीला के सुबल सखा थे, राधा रानी के भाई थे खास, और गौर लीला में गौरीदास पंडित बनकर आए थे। उन्होंने जब नित्याय गौर सुंदर संन्यास लेने के लिए हुआ तो उनसे बोले फ्रेंड को बोलना पड़ेगा नहीं तो बुरा मान जाए। तो दोनों पार करके शांतिपुर से नौका पार करके उस तरफ आए कालना। आकर गौरीदास पंडित सोच रहा था बड़े दिन से आए नहीं, तो उनको मिले। तो गौरीदास पंडित उनको स्वागत कर घर में रखा, बोला नहीं छोड़ूंगा उसे, आप संन्यास लेकर जाएंगे, नहीं जाना, यही रहो। बाल सखा है, जिगरी मित्र है, नहीं छोड़े। अरे हमको प्रीचिंग में जाना है, जाना है, नहीं 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 मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जिद्दी करके बैठे, छोड़े नहीं, और इतने मित्र को मना नहीं कर सके। तो उनको समझाए, बोले देखो हम यहाँ कैसे रहेंगे, तुम नहीं मैं सेवा करूँगा, रहो इधर, हमें मेरे साथ में रहना। बोले हम प्रचार करने जाना है ना, हम नहीं जानते प्रचार में। तो महाप्रभु बोले देखो तू अगर इतना श्रद्धा है हमारा सेवा में, तो हम ऐसा करते हैं, हम अपना विग्रह बनाकर आपको देते हैं, विग्रह में हमारा कोई अंतर नहीं है, तो उनकी सेवा कर हम प्रचार में जाएंगे। बोला अच्छा। तो कारपेंटर को बुला करके नीम की लकड़ी ले करके अपने हिसाब से गाइड करके बनाए, स्वयं भगवान ने खड़े रहकर बनाए अपने विग्रह। तभी तो फोटो था नहीं, खींच कर लगा दे फोटो। तो आपने विग्रह काठ मिस्त्री को बुला करके खड़े होकर के बनाए, दोनों भाइयों का, गौरनीता का बना करके व्यवस्था। तो गौरीदास पंडित बड़े चतुर थे, बोले ठीक है आप बोलते हैं कि जब विग्रह में आपने कोई अंतर थे तो विग्रहों को प्रचार में जाने दो ना, आप रुक जाओ। मैं तो आपको रखना चाहता हूँ, आप बोलते हैं विग्रह से, विग्रह को प्रचार में जाने दो। महाप्रभु बोले आप आग्रही है ना, और क्या, एक सेट जाए एक सेट रुके, उसमें क्या। तो गौरनीताई उनकी बात करते करते विग्रह बन गए, विग्रह गौरनीताई बनकर चलने लगे। बूढ़ा गौरीदास बोले ये क्या हो रहा है, यहीं रुको रुको रुको, नहीं 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 ये सेट रुको, ये सेट जाए। अब 7-8 बार अदल बदल करने लगे, उनको डर लगते हैं ये विग्रह बन जाते हैं, विग्रह व्यक्ति बनकर चल जाते हैं। बोले भाई कोई एक सेट तो रखोगे, कोई सेट छोड़ोगे कि नहीं, डिसाइड कर लो किसको रखना है। वो बेचारे इधर उधर दिख रहे हैं, क्या करूं।
क्योंकि वो बदल जाते हैं, विग्रह हो जाते हैं, फिर व्यक्ति विग्रह हो जाते हैं, फिर विग्रह व्यक्ति बन जाते हैं। अब बेचारा असमंजस में पढ़ के बोले एक सेट तो करो, बोला नहीं अभी आप रहो। बोले ठीक है, हम विग्रह हो जाते हैं, अल्टर में रहते हैं, वो जी गए। अब छाती पीट बोला क्या पता नहीं ये सही है कि वो सही है, जो भी कही और क्या करे। तो उनकी सेवा करके रुके। वही आज भी हैं अंबिका कालना में, गुरुदास पंडित के अल्टर में, तो फुल साइज डीटी नित्याय गौर सुंदर के। तो उनके शिष्य रहे चैतन्य दास, शिष्य थे गुरुदास पंडित के। अब एक समय गौर पूर्णिमा का समय आया, फाल्गुन पूर्णिमा का, और चैतन्य दास ने देखिए गुरु जी कहीं गए थे, तभी जमाने में तो फंडर जी मतलब जाना पड़ता था कहीं, कथा कीर्तन को जो हो जो कुछ लेंगे, तो आए नहीं थे। और टेलीफोन फिलफोन था नहीं, कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बोले गुरु जी नहीं आ रहे हैं, अभी गौरांग महाप्रभु के जन्मतिथि आ रहा है, घर में गौर निताई है, अगर हम उत्सव तो करना ही पड़ेगा। तो चैतन्य दास बड़े चिंतित होकर के जो अपने परिचित लोग थे उनसे बुला करके फेस्टिवल का आयोजन किए। फेस्टिवल में होता क्या है, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग। तो ये तीनों का अरेंजमेंट किए, कीर्तन पार्टी बुलाए, खुद अच्छे कीर्तनिया थे, और सामग्री इकट्ठा किए, चावल दाल सब्जी अगरा घी फी, बोले फिस्ट करेंगे, भंडारा करेंगे और कीर्तन करेंगे और गौर निताई को नूतन वस्त्र अभिषेक आदि करेंगे, पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे। अब जस्ट एक दिन पहले गुरु जी आकर पहुँचे, गुरु जी आकर गुरुदास पंडित आकर पहुँचे। बोले ये सब क्या, देखे कि कई लोगों को इनवाइट किया, कई सब चीज़ें इकट्ठा किया है, बहुत सारे भंडारा के लिए वस्तु इकट्ठा किया। बोले री तू मेरा शिष्य है, अब भी से मैं अभी हूँ, तू मनमानी करता, मुझे कुछ पूछता ही नहीं, विदाउट आस्किंग आपका मनमानी करता रहता है, तो मैं नहीं रहूँ तो क्या करोगे तूने, इतने इंडिपेंडेंट, गेट आउट। उससे हो गए, गाली दिया, नहीं चलेगा, मेरे शिष्य होकर के मेरे अनुसार चलना होगा, मैं हूँ अभी, अब तू मनमानी करते चला जा रहा, मुझे पता ही नहीं। बोले गुरु जी मैं बताना तो चाहता लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब समय निकट आ रहा है, अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा पहले से, इसलिए मैंने किया, क्षमा कर। बोले नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर, ये सारे सामान हटा के लेके जाओ, हम नहीं करते, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो स्वाधीन शिष्य है, अधीन से नहीं। और गाली दिए, जो भी लोग को गेस्ट के सामने गाली दिए, जो निमंत्रण की था, जिनके इन्वाइटेड गेस्ट थे उन्हीं के सामने गाली दिए। बोले उनको बोले आप भी जाओ, ये सामान लेकर जाओ, सब जाओ। शिष्य को निकाल दिए, गेस्ट को निकाल दिए, और जो सामान बोले चढ़ाओ लेकर जाओ, मैं अपना हिसाब से करूँगा। अब बेचारे कहाँ जाएंगे, काल गौर पूर्णिमा है, और गुरु जी ने निकाल दिए गाली करके। तो फिर गए थोड़े ही दूर, 200 मीटर गंगा तट पर एक बहुत बड़े इमली के पेड़ है, आज भी वो प्रसिद्ध है इमली तला करके। उस पेड़ के नीचे बोले जाए क्या, फेस्टिवल तो करना, यही करें और क्या। सब एकजुट तो हुए थे, बोले समर्थन करा, सब तो रेडी है, आप कुकिंग शुरू करो, भंडारा करो, हम कीर्तन करते हैं, और ड्यूटी नहीं है, हम अभिषेक करते नहीं, कोई बात नहीं, दोनों काम होगा, कीर्तन करेंगे और भंडारा करेंगे। तो शुरू किए, सब तो एक सामग्री तो इकट्ठा था, तो कुंकू बोला, कुकिंग शुरू हुआ और कीर्तन शुरू किए। इमली बहुत बड़ा इमली पेड़ है, विशाल वृक्ष, उसके छाया के नीचे गंगा के तट पर ठंडी हवा में कीर्तन शुरू किए। चैतन्य दास बड़े अच्छे कीर्तनिया थे, गुरुदास के शिष्य थे। कीर्तन शुरू किए और सारे लोग सुंदर कीर्तन में नाचने लगे और भंडारा चल रहा था। तो हमारे नित्याय गौर सुंदर तो नृत्य कीर्तन प्रिय है, वो तो घर बैठने वाला है ही नहीं, ट्रैवलिंग ड्यूटी है, उनको घर बैठ करके उनको पसंद है भाई, ट्रैवलिंग में रहे ना, नृत्य कीर्तन पसंद है। और ये बुढ़ा घर में कोई है नहीं, अकेला फूंक लगा कर कुकिंग कर रहा है, कोई है नहीं, शिष्य भी चला गया, परेशानी है, आज ठाकुर जी का जन्मतिथि, 5-10 आइटम बनाना है, बहुत परेशानी होकर पसीना पसीना होकर के। तब ये गैस चूल्हा थोड़ी ना था, वैसे ही चारकोल और लकड़ी से फूंक मार मार करके कुकिंग करने के लिए मिट्टी का हांडी प्रयास कर रहे थे, परेशानी होते थे। गौर निताई बोले अरे ये कब कुकिंग कर, क्या करेगा ये, कोई कितना मतलब कुछ नहीं, हम निकल के चले गए। जा करके वहाँ पार्टी में भाग गए, पार्टी में जाकर नाचने लगे। बेचारे गौरीदास परिश्रम करके 1 बजे तक बड़े मुश्किल से सुबह से लगे 5-7 आइटम बना करके। बोले क्या करूँ, मेरे इष्ट का, मेरे मित्र का आज जन्मदिन बर्थडे है, तो लेकर के आए। अल्टर खोलते हैं, खाली अल्टर में है नहीं कोई अल्टर खोल देखते हैं, प्लेट लेकर खिलाने के लिए अल्टर में है ही नहीं व्यक्ति। बोले अरे बदमाश, मैं सुबह से इतने परेशान होकर पसीना पसीना होकर लगे आपके लिए बनाया इतने सारे आइटम, तो भाग गया, है नहीं, कहाँ गया, कहाँ चला गया। बुलाए इधर उधर देखे,
सीढ़ी में चढ़ कर छात ऊपर देखे, पीछे तो इमली ताला था। इमली ताला में कीर्तन चल रहा है, कीर्तन तो उनको सुनाई पड़ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, मैं निकल दिया वो जाकर यहाँ फेस्टिवल कर रहा है, और देखे कि कीर्तन में नाच रहे हैं दोनों भाई। आप लोग को पता है मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है, ये गुण ऐसा है, आप जो सबसे नज़दीक है, बहुत अपना निजी आदमी है, लेकिन किसी कारण से अनबन हो गया अपने खास आदमी से, अगर वो आपसे हट गया, जाकर आपके विरोधी दल में अगर ज्वाइन कर लिया तो वो सबसे बड़ा शत्रु माना जाएगा, है कि नहीं? अगर दूसरा के होता तो नहीं मानते, वो छोड़ के चला, उनके साथ गया, अरे कच्चा खा जाऊंगा उसको। गौरीदास तो बिल्कुल गुस्सा उनका चढ़ गया, अरे मैं जिनको काल निकाल दिया गुस्से में, उन्हीं के साथ चला गया, और कहीं जाता तो कोई बात होता, मैं जिनको गुस्सा में विरोध करे, काल ही हमारा शत्रुता हुआ है, गले झगड़ा हुआ, उन्हीं के पास जाकर नाच रहा है। मैं इधर इतने परिश्रम करके उनके लिए बनाया खाना पीना, जाकर नाच रहा है इधर। क्रोधित हो करके एक लाठी डंडा निकाले, बोले पीटूंगा जाकर जाओ। वो गए गुस्से में, बिल्कुल लाल पड़कर गए रहते। थोड़ा देर शिष्य को क्या पता है गुरु जी मारने आ रहे, उनको नहीं मारने आ रहे थे, मारने आ रहे थे उनको मित्र को, निताई गौर को पीटने के लिए आ रहे थे। निताई गौर सुंदर देखिए बुढ़ाता है, भागने जा नहीं सकते, इतनी भीड़ है, अब क्या करें? वो गुस्से में बिल्कुल लाठी लेकर आ रहे, मैं पीटूंगा आज, मजा चखाऊंगा, तुम इतने परेशान करके मैं बनाया, भाग गए, मुझे छोड़ो, और कोई नहीं मिला, उन्हीं के साथ गए जिनके मैं घर निकाल कर दिया था। गुस्से में आ रहा था, दोनों निताई गौर सुंदर ने उनके सामने दिन दोपहर में देखते देखते चैतन्य दास कीर्तन कर रहे थे, उनके मुख से घुस गए, उनके अंदर चले गए। बुढ़ा भाग और देख रहा है, अरे गायब हो गए, घुस गए उनके अंदर, उसके अंदर घुस गए, और घुस करके उनके लेकर उनके आवेश होकर नाचने लगे। अब क्या करे, उनके जिनको ऊपर गुस्सा था, मारना था, वो तो उनके अंदर घुस गए। बोला मेरा सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, जिनके मैंने गुस्सा कर निकाल दिया, उनके प्रति प्रसन्न है, उनके हृदय में घुस गए, उनके फेस्टिवल में आए, उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं, उनके अंदर चले गए। मैं क्या करूं? बड़े दुखी होकर रोते रोते आकर के अपने शिष्य के चरण में गिरे। उनको समझ नहीं आ रहा गुरु जी क्या होकर गिर रहे हैं। बोले बेटा ठीक है, सबको इन्वाइट कर, चलो सब कुकिंग हो गया ना, वहीं ऑफरिंग करेंगे, चलो ले चलो। बोले मेरे अल्टर खाली है, मेरे जीवन बेकार है। वो दोनों भाग कर आगे तेरे अंदर घुस गए। मैं देखते देखते, मैं तो आया था उनको पिटने के लिए, लेकिन तेरे अंदर घुसे। उनको नहीं पता था कि उनके अंदर घुसें करके। अब गुरु जी ने इसे बोले तो उन्होंने बोले, फिर उन प्रार्थना किए, बोले तुम उनको रिलीज़ करो यार, अल्टर में आए, बना कर रखा हूँ, थाली प्रसाद तो पाएँ नहीं तो फिर चैतन्य दास प्रार्थना के, बोले गुरु जी बहुत बुरा मान रहे हैं, दुख कर रहे हैं, प्रभु अगर आप है मेरे हृदय में, आकर उनके सेवा स्वीकार करिए, प्रसाद पाए। तो गुरु ने तब निकल कर फिर अल्टर में आगे फिर प्रसाद पाए। उसी दिन से चैतन्य दास का नाम परिवर्तन होकर हो गया हृदय चैतन्य दास। चैतन्य जिनके हृदय में प्रवेश कर गए थे फिर निकले। अब उनका गौरीदास पंडित का कितने दृढ़ता बढ़ गया शिष्य के प्रति। अब गौरीदास पंडित के उपरांत में उनके परम धाम जाने के बाद में हृदय चैतन्य महंत हुए थे कलम मठ का। तब ये बात को जब सुना था श्री दुखिया, बोला मैं उन्हीं के पास जाऊंगा जो साक्षात परंपरा से आए हैं, गौरीदास पंडित के शिष्य, और जिनके हृदय में महाप्रभु दोनों घुस गए थे और खड़े होकर अभी भी सेवालय रहे हैं, मैं उन्हीं के जाऊंगा। उनके तो उनके पिता सभी जानते थे प्रसिद्ध स्थान है। बोले ठीक है, लेकिन इतने दूर कैसे जाओगे? तो उड़ीसा है वो, जब नवद्वीप में है। बोले लोग जा रहे हैं ना, गंगा स्नान के लोग जा रहे हैं, और गौर भक्त वृंद भी जा रहे हैं, उनके साथ चला जाऊँगा। तो पिताजी ने, एक ही बेटा था, बहुत सोच विचार करके बोले सदगति में सद्बुद्धि में जा रहा है, गुरु आश्रय करने जा रहा है, तो उनको रोकना नहीं चाहिए, है ना। आजकल तो 4 लड़के होने पर भी नहीं छोड़ते, जबकि व्यवस्था है सारे, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने पैदल में जाना था, कुछ व्यवस्था नहीं था, छोड़ दे। बोले ठीक है बेटा जाओ, हमको भूलना नहीं, कभी याद भी करना, छोड़ दे। तो दुखिया ने श्रद्धालु गौर भक्तों के साथ चलते चलते अब लगा हफ्ता 10 दिन, बॉर्डर से जा करके नवद्वीप पहुँचे। पता लगाते लगाते अंबिका काले में गौरीदास बाड़ी पहुँचे। जा करके नाट मंदिर पर प्रणाम किए, गौरनीता के दर्शन करके। और हृदय चैतन्य जी बाहर आकर देखे, बोले इतनी सुंदर बालक है, प्रणाम कर रहा है। पूछे तू कौन है भाई, कहाँ से आया? तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि बोले ऐसे ऐसे मैं हूँ, पिताजी के नाम ऐसे यहाँ के हूँ रहने वाले, मैं गौरनीता के प्रति बहुत अनुरक्त हूँ, और आपको शरण में समर्पण करने के लिए आपको गुरु रूप में मान करके मैं आया हूँ चलते चलते आपके पास, मुझे आप स्वीकार कीजिए दास के रूप में। इस प्रकार समर्पण भाव, कोमल भाव, सरलता देख करके
हृदय चैतन्य जी बहुत खुश हुए, बोले तुम्हारा नाम क्या है? मैं दुखिया। दुखी क्यों है? तू आज से कृष्णदास है। तो उनका नाम कृष्णदास रख दिया और शुभ तिथि देख करके उनको मंत्रदान किए, लिखित किए, अपने पास रखे। गौरनीता की सेवा चाहते थे तो सेवा अधिकार दिए। बड़े प्रसन्न होकर के गुरु जी का गुरु गौरांग का सेवा में लगे कृष्णदास ने। लेकिन हृदय चैतन्य चाहते थे कि ये केवल यही सेवाधारी बनकर, इतने अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, उसको गोस्वामी शास्त्र और पढ़ कर प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो यद्यपि एक ही ऋषभ था लेकिन फिर भी उन्होंने भेजे, बोले जाओ, मैं तो ज़्यादा गोस्वामी में पढ़ा लिखा नहीं। वृंदावन में अभी महाप्रभु नहीं, उनके निजी शिष्य रूप सनातन थे, महाविद्वान वो नहीं, अब उनके और शिष्य जीव गोस्वामी है, उनका पास जाओ, महापंडित थे, उनसे पढ़ करके अब गौड़ीय साहित्य के दर्शन पढ़ करके आओ, प्रचार प्रसार करो बेटा। बहुत आशीर्वाद करके वृंदावन भेजने लगे। चिट्ठी लिखकर भेजे जीव गोस्वामी के पास, ही इज वेरी सीनियर ना हृदय चैतन्य। बोले बेटा जीव गोस्वामी, मैं मेरे शिष्य को भेज रहा हूँ, आपके संरक्षण में इसको रखना, देखभाल करके उनको लिखा पढ़ा करके मजबूत करके गौड़ीय साहित्य में, दर्शन में और प्रचार के लिए भेजना, मैं आशा करता हूँ, साइन करके भेजे। तो कृष्णदास ने निकले गुरु जी की आज्ञा ले करके। जब कि गुरु जी के छोड़ करके, गुरु गौरांग की सेवा छोड़कर जाने के लिए इच्छा नहीं था, लेकिन गुरु जी के आदेश से तो रोते रोते उनसे विदा होकर के गए। गुरु जी की आज्ञा वास्तविक गुरु सेवा से भी बढ़कर होता है, यही प्रमाणित करते, क्योंकि वो चाहते थे नहीं मैं आपके साक्षात आपके सेवा करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, अब गुरु गौरांग दोनों में छोड़कर क्यों जाऊँ। लेकिन गुरु जी बोले नहीं जाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आदेश पालन, आज्ञा पालन करना वाणी सेवा बपू सेवा से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भेजे तो उन्होंने गए, दुख कर रहे थे, फिर गुरु जी समझाए तो गए। जा कर के कलना से चलते चलते मायापुर गए। मायापुर में तभी ईशान ठाकुर वृद्ध थे, गौरवाड़ी में गए और वहाँ विष्णुप्रिया देवी थी, अभी वृद्ध हो चुकी थी, और सेवक ईशान ठाकुर थे, उनको मिले, उनसे आशीर्वाद लिए। फिर चल करके गए रास्ता में और कईयों का आशीर्वाद ले करके चलते चलते गया गए। गया में विष्णुपाद मंदिर दर्शन किए, जहाँ पर महाप्रभु का ईश्वर परिचय दिखा हुआ था, वो स्थान देखे। फिर काशी गए, तपन मिश्र और आचार्य उनसे मिले, उनसे आशीर्वाद ले करके चलते चलते महीना दिन लगा, वृंदावन पहुँचे। विश्राम घाट मथुरा पहुँचे, वहाँ स्नान टान किए। फिर पता लगाते लगाते जीव गोस्वामी के वहाँ पहुँचे। चिट्ठी दिए, जीव गोस्वामी चिट्ठी पढ़ करके आलिंगन किए, बोले मेरे सबसे सीनियर मोस्ट हृदय चैतन्य प्रभु आदेश दिए हैं, आओ आओ हमारे साथ रहो। तो उनको रखे छात्र के रूप में। और उसी समय में 2 और स्टूडेंट भी वहाँ एडमिशन लिए, वो भी बंगाल से थे। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर और दूसरे थे श्रीनिवास आचार्य। ये तीनों क्लासमेट हो गए, को स्टूडेंट क्लासमेट हो गए। टीचर एक ही थे, वो उस समय तीनों स्टूडेंट रहे। तीनों सब्जेक्ट है कि गौड़ीय दर्शन पढ़ रहे थे। उन तीनों में एक ही था इनिशिएटेड, 2 थे न्यू डिवोटी। जो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर वो नए भक्त थे, इनिशिएटेड डिवोटी थे कृष्णदास। तो जीव गोस्वामी बोले कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, भजन करने से सेवा करना पड़ेगा। तो तीनों को सेवा निर्धारित किए। बोले जो इनिशिएटेड सीनियर डिवोटी है उनको झाड़ू सेवा करना पड़ेगा, वो झाड़ू करेगा, टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग, वो सीनियर ड्यूटी जो इनिशिएटिव ड्यूटी उनका ही काम है। और जो नए भक्त है वो दूसरे की सेवा करने जाए। तो नए भक्त को श्री नरोत्तम ठाकुर को गोपाल भट्ट के पास भेजे, न लोकनाथ गोस्वामी के पास, और गोपाल भट्ट के पास श्रीनिवास आचार्य को। बोले आप दोनों उनके बोलो, उनसे आपको कृपा प्राप्त करना है, उनकी सेवा करो और आप झाड़ू सेवा करो, कुंज गली में झाड़ू देना आपका, क्योंकि सीनियर ड्यूटी है ना, इनिशिएटेड है। लाल कपड़े वालों को दे दिए झाड़ू करने के लिए, सफ़ेद वालों को बाकी सेवा करने के लिए। ये प्रिंसिपल है, क्योंकि जो मिनियल सर्विस है उन बेचारों को श्रद्धा नहीं होगा, बोले हम यही काम कराते हैं, लेकिन सीनियर को करके देखना चाहिए। तो उन्होंने जीव गोस्वामी की आज्ञा को गुरु आज्ञा मान करके गुरु जी ने उनके पास भेजे। कुंज उद्यान में जा करके झाड़ू देने लगे और अपने आप को बड़े कृतार्थ मानते थे कि मुझे सेवा प्राप्त हुआ ब्रजरज को साफ करने का, कुंज गली में। तो बड़े श्रद्धा से इस सेवा करते थे और पढ़ते थे, भजन करते थे। तो वहाँ पर कुंज वन में
राधा कृष्ण का लीला तो होता ही है, वो तो नित्य लीला स्थान है। तो किशोरी जी का कुछ कृपा करने के लिए इच्छा हुआ, बोले हमारा परंपरा का है, मेरा भाई सुबल का ही नाती है वो, से उनको आ करके यहाँ पढ़ रहा है, मेरे स्थान पर झाड़ू दे रहा है, उनको थोड़ा कृपा करना चाहिए। तो उन्होंने जानबूझ करके अपने पैजाब नुपुर को यहाँ छूट गए, एक बाएं पैर का नुपुर वहाँ छूट गए। वो झाड़ू देते समय मिला, चकचक कर रहा है, क्या उठा के देखो, अरे बड़े चमकीला पता। तो आपने उत्तरी के कानी में बांध कर रखे, बोले जिनका होगा अगर मांगेंगे दे दूंगा, मेरा तो कोई काम का नहीं है। हम तो होते तुरंत ले करके उसको कन्वर्ट कर दिए होते, क्या करने होते। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं रखूँगा, जिनका है उनको दे दूँगा, पता नहीं किसका है। तो दूसरे दिन जब रात सजन्य में आने के लिए राधा जी तैयार होते, बोले नुपुर नहीं है। सखियों को बोले ललिता अभिषेक को ढूंढो, मैं कल शायद वो गिर गया होगा नाचरत कुंज में, सेवा कुंज में। तो जाकर सेवा कुंज में देखे ये झाड़ू लगा रहा था। तो बोले हाँ जी भगत जी, आपके इसे के नुपुर गिर गया था, मिला क्या आपको? ना मिला। मुझे दीजिए ना, आपका है क्या? ना मेरा नहीं है, मेरे सखी का है ना, मैं कैसे आपको दे दूँ, बड़ा लगता है कीमती है, गोल्डन पंजाब लगता है सोने के। ना हाँ सोने के तो है ना, आपको कैसे दे दूँ ना, पर कैसे ना दूँ, क्या प्रमाण क्या चाहिए? ना प्रमाण चाहिए, जिनका होगा ना किनका होगा, तुझे किसको देखा तूने, किसको जाना किसका है? तुझे जानना पहचाना मैं बोलता था ना, नहीं जाना पहचाना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जिसका है इनको कैसे जानोगे किसका? कोई भी आकर बोलेगा तो मैं तुझे देना पड़ेगा, तू तो किसी को जानता ही नहीं इधर। बोला नहीं, जिनका होगा उनका दो पैर से एक पैर में नहीं होगा, दिखाई पड़ेगा। बोलेगा कोई अगर एक पैर से निकाल कर आ जाकर ले लेगा, बोला नहीं, इसे नहीं, मैं नाप कर देखूंगा, साइज देखूंगा, सही है तब दूंगा, नाप करके, नहीं तो कैसे दूंगा, मैं इसे नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी, जिनका है उनको बोल दो खुद आए, और खुद आ करके आपने प्रूफ दे, मैं प्रूफ हो जाए मैं दे दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा नहीं, लेकिन सही व्यक्ति को जान कर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। अब विशाखाची बोले यार ये तो बड़ा चालू है, देता नहीं। जा करके सखी के बोले, राधा रानी बोले ये लड़का है वो दे नहीं रहा है, मैं आपका नाम बता नहीं दे रहा है। बोलते मेरे सखी का है नहीं दे रहा। बोला नहीं, जिनका हो आएगा, कैसे पहचानूंगा? ना मैं पहचानूंगा, मैं देखूंगा उनके पैर में है ही नहीं, फिर चेक करूंगा ये लेफ्ट साइड का है और साइज है, तब ला कर दूंगा। तो राधा जी को आना ही पड़ा। आने तो फिर बोला कि वो देखो, मेरे इसे थोड़ी देखने से काम चलता है, प्रणाम की, दंडवत प्रणाम की। बोले नहीं पास आओ, फिर एक पैर में देखे है नहीं। बोला मैंने नाप करूंगा, बता नहीं कोई ऐसे बना कर आ जाए, इतनी कीमती चीज़ ले जाए। तो श्री चरण को पकड़ने के लिए चांस दिया गया, पकड़ करके श्री राधिका चरण रेणु पकड़ कर नाप करके देखा कर सही है, प्रणाम कर दे दिया, ठीक है। तो राधा रानी की चरण दर्शन और स्पर्शन करने से अधिक कृपा हुआ। राधा रानी बोले ठीक है, तो जब इतना ही किया चतुरता से, तो मेरे दर्शन स्पर्शन से कोई खाली नहीं जाता। तो नुपुर उठाकर उनके माथा पर लगा दिए, वो स्टाम्प लग गया, नुपुर का स्टाम्प हो गया तिलक। अब डेली डेली तिलक करने का झंझट ही खत्म। कौन तिलक करे यार, 15 मिनट ही जाता है उसको ठीक ठाक फिट करने में, वो झमेला ही खत्म। परमानेंट स्टाम्प लगा दी है ना। नहीं आजकल को क्या टट्टू मट्टू बोलते हैं ना, वो परमानेंट स्टाम्प करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। श्री राधिका जी के श्रीहस्त कमल से साक्षात टट्टू ने बिल्कुल स्टाम्प लगा दिया गया। आपने चरण की नुपुर की चिन्ह लगा दी और बोले ये तिलक तेरा मेरे हाथ से लगा, और तेरा नाम, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ, श्याम सुंदर के प्रिया मैं हूँ, तो इसलिए आपका नाम मैं आज से रखता हूँ, तेरा नाम श्यामानंद होगा, श्यामा के आनंद। तो नाम भी बदल गया, तिलक भी बदल गया। जब सेवा के बाद वापस आया टीचर के पास, जी उसे बोले अरे कृष्णदास जी ये क्या होगा, सारी कहानी बताए रो धो करके। जीवो से आलिंगन बोले धन्य है आप, धन्य है आप। बोले नाम भी चेंज हो गया। बोले अच्छा इतने बढ़िया सुंदर नाम क्या है? तब धीरे धीरे बोले ठीक है। तो धीरे धीरे जो आसपास में स्टूडेंट और जो वैष्णव मंडल थे वृंदावन में, सब उनको पता चल गया ये लड़का आया था, देखो उसका नाम भी बदल गया, तिलक भी बदल गया। ये दीक्षित शिष्य को फिर दोबारा दीक्षा दे दिया, तिलक ही बदल दिया, नाम ही बदल दिया। अब तुंड वाइद सहस्र को सब बोलते बोलते लोग एक दूसरे को बोला, जाकर खबर पहुंच गया नवदिन में, कलना में। श्री हृदय चेतन दास सुन करके बड़े क्रोधित थे, बोले रे जीव गोस्वामी को मैं बहुत विश्वास किया था, चिट्ठी भेजा था ऐसे करने को, वही से किया, मेरे शिष्य को विश्वास भेजा था, उसको नाम चेंज कर दिया, तिलक चेंज कर दिया। गुस्से में आकर के पत्र लिखे पहले तो, किसके हाथ में भेजे? जीव गोस्वामी बोले प्रश्न ही नहीं उठता, आप मेरे गुरु तुल्य हो, मैं किसी से कर सकता हूँ।
बोले नाम बदला है कि नहीं? ना, हाँ नाम तो उसका श्यामानंद है। बोले इसे कैसे हो सकता है? तो स्वयं आए चल करके, गुरु हृदय चंद्र ने नवद्वीप से चल करके वृंदावन आए अपने शिष्य के लिए झगड़ा करने के लिए। आ करके पंचायत बुलाए, सारे ब्रजवासियों के जितने बड़े सीनियर वैष्णव थे सब बुला करके सबके सामने बोले देखो इसे के सब बोले हाँ तू गलत तो है, ऐसा करना उचित है। आप जैसे सबसे दिनी सीनियर मोस्ट गुरुदास पंडित जो खास मित्र थे गौरनिताय के, उनके शिष्य जिनके हृदय में महाप्रभु थे, उनकी बात को ऐसे करके वो नाम चरित्र तिलक तो गुस्से में सभी के सामने पिटे उनको। वो जो बोल रहे थे तो कैसे हुआ ना, आपकी कृपा से हुआ। जी वो ऐसा बोल रहे गुरु जी के सामने बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं किया गुरु जी, आपकी कृपा से जो कुछ हुआ है। बोलते आप मैं कृपा से, मुझे पता नहीं, पीटे दो। मारने लगे उनको खूब, सबके सामने पीटे, सब आकर पकड़े। बेचारा इतने सरल लड़का है, इतने मार रहे थे ना, अरे उदंड हो गया मुझे, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। बोलते मेरे कृपा से हुआ। तो नाम बदला, मैं नहीं बताता, मैं तेरा नाम बदला दिया, तिलक बदला दिया। मार पीटे में तो बोली समझाने। दूसरे दिन फिर मीटिंग बैठा, रोते रोते आकर बोला, मार खाकर बोला गुरुजी अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मिटा दीजिए, मेरे तो नहीं चाहता हूँ तिलक करने, लेकिन तिलक मैं करता ही नहीं, वो तो इनप्रिंट हो गया है, आप मिटा दीजिए। बुलाओ मिटाता हूँ। तिलक इनप्रिंट हो गया। गिले कपड़ा लेकर घिसने लगे पूरे मंडली के सामने, घंटा भर घिसे, ब्लीडिंग होने लगा, लेकिन वो मिटता ही नहीं। जितने घिसने इतने ताजा और चमक रहा है, इतने चमक रहा है। ये सोने को जितने जलाओगे इतने चमकेगा, इससे ज़्यादा चमकने लगा, क्योंकि वो तो स्वर्ण पंजाब की चिन्ह था। तो और चमकने लगा, ब्लीडिंग होने नहीं मिट रहा है। अब हताश हो गए वृद्ध कृष्ण चैतन्य बोले ये पता नहीं क्या है, मैं मिटाते मिटाते मिटती भी नहीं है, ब्लीडिंग होने लगा। तो बैठे तो उस दिन रात को उन्होंने सब सह करके, मार गाली अपमान और सारे सब सहन करके, कोई नहीं बता रहे हैं कि मेरे ऐसे हुआ करके। रात को श्रीमती राधिका अपने भाई को, गौरीदास पंडित जो सुवर्ण पंडित, उनको बोले तेरा चेला को समझाओ व्हाट इज डूइंग, मैं उनको कृपा किया है वो उसको बदमाश ऐसे आकर टर्चर कर रहा है। तो राधा रानी ने अपने भाई सुबल को बताया। सुबल ने गौरीदास के रूप में आकर के अपने शिष्य हृदय चेतन को डांटे, बोले तुझे नहीं पता, ये तो दीदी ने शायद किया तब हृदय चेतन को समझ में आया, तो आकर के माफ़ी मांगे। बोले अब बोले खुश है मैं, तो ऐसे नाम दे, सच्ची में मुझे पता नहीं था। तब सारे जो 3 दिन तक मीटिंग चल रहा था, सारे लोगों को दूर दूर से बुला कर बैठा, सबके सामने कर रहे थे, सब खुश हो गए, किंतु प्रमाणित हो गए कि इतने नम्र और एकांत शिष्य है, उन्हीं का ही है। कभी नहीं कि राधा रानी की विशेष कृपा से उनके नाम और ये बदला है, नहीं तो उसको जान करके जब श्री गौरीदास पंडित आकर स्वयं अपने गुरुजी ने आकर के कन्फर्म किए, तो हृदय चैतन्य ने बहुत प्रसन्न होकर स्वीकार किया। वो सारे उपस्थित जितने सैकड़ों वैष्णव मंडली थे सब बड़े प्रसन्न हुए। और तब खुश होकर के उन्होंने, हृदय चैतन्य ने बोले अब जो है कि सबको 3 दिन हो गया फेस्टिवल, फीस्ट देना है वैष्णव जगत में, फीस्ट देना, किसी को कुछ करना है, कुछ करना कराना है तो भंडारा कहाँ करेंगे, सब तो भिखारी है। बोले भीख मांग कर फंड रेज करो, भंडारा करना है। तो पूरा भंडारा का दायित्व श्यामानंद प्रभु ने लिए थे। 1 आध महीना भीख मांग मांग करके सामग्री इकट्ठा करके बड़े भंडारा किए थे। आज भी राधा श्याम सुंदर मंदिर में इस तिथि में भंडारा किया जाता है श्यामानंद प्रभु की परंपरा के हिसाब से। तो उन्हें रहे थे। तो बाद में जब ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ, जब वो समझो उनको पढ़ा लिखा, जो गौड़ी दर्शन पूरा पारंगत कर दिए, तो उनको प्रचार के लिए भेजे थे तीनों स्टूडेंट को, नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास को। तभी जमाने में बुक्स तो था नहीं, पांडुलिपि था, भोजपत्र में लिखा हुआ था, उसको लेकर जा रहे थे। बड़ी लंबा कथा है, रास्ता में फास्ट ट्रैवलिंग पार्टी बुलक काट में जा रहे थे, वो भी चोरी हो गया माल विष्णुपुर में। तो इंचार्ज थे ट्रैवलिंग पार्टी का श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी बोले मैं रोकूंगा, आप लोग जाओ, जब तक ग्रंथ नहीं मिलेगा मैं कैसे जाऊँगा। तो रुके विष्णुपुर में। ये दोनों अपना अपना जगह, नरोत्तम जी खितड़ी चले गए, श्यामानंद उड़ीसा चले गए। पहले अंबिका कलना गए, गुरुजी से मिले। गुरुजी बोले बेटा प्रचार में जाओ, अभी पक्का हो गए, मैं इसीलिए अब तैयार किया था। तो उत्कल प्रदेश में जाकर प्रचार करने लगे। तो उन्हीं के सत शिष्य हुए थे श्री रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद प्रभु को दैववाणी हुआ था कि तेरे गुरु आ रहे हैं, सुवर्णरेखा नदी पर भेंट होगा, घाटशिला पर, वहीं विद्यालय में। तो ऐसे अति अद्भुत शिष्य थे रसिकानंद। ऐसे गौड़ीय साहित्य से पता चलता है कि गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, उन तीनों का अप्रकट होने के बाद में जब फिर जरूरत पड़ा कि नहीं अरे अभी भी जरूरत है, तो उन्होंने दोबारा फिर प्रकट हुए थे। इन तीनों ने, श्रीमन महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के रूप में, नित्यानंद प्रभु श्री नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में, और श्री अद्वैताचार्य
श्यामानंद प्रभु के रूप में। ये तीनों स्वयं फिर दोबारा अवतार लिए थे इस तीनों रूप में, और उनके शिष्य के रूप में साक्षात अनिरुद्ध अवतार रसिकानंद आए थे। तो उन्होंने श्यामानंद प्रभु उड़ीसा साइड में प्रचार कर रहे थे। सुवर्णरेखा नदी तट पर एक स्थान बनाए रसिकानंद के साथ मिल करके, गोपीजन बल्लभपुर, वो स्थान आज भी गांव है। सुवर्णरेखा को यहाँ जमुना करके मानते हैं। वो गोपी वल्लभपुर में गोविंद मंदिर की स्थापना किए थे, बहुत प्राचीन गोविंद मंदिर। उसके बाद उन्होंने खिचड़ी फेस्टिवल में आए थे। खिचड़ी फेस्टिवल में उनका जो पुराना मित्र नरोत्तम श्रीनिवास साथ भेंट हुआ, जानोहा माता से भेंट हुआ, वृंदावन दास ठाकुर, कईयों से भेंट हुआ था, बड़े बड़े महंत से। वहाँ फेस्टिवल देख करके तो जा करके राधा गोविंद मंदिर में बोले मैं एक बड़ा उत्सव करूँगा, वैष्णव महोत्सव। तो अपने शिष्य को बोले रसिकानंद मैं चाहता हूँ को पूरे वैष्णव तो 3 जगह में रहते हैं, बंगाल में, उड़ीसा में और वृंदावन में। ये तीनों जगह के जितने वैष्णव है और भी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जिस भी संप्रदाय के वैष्णव हो सबको बुलाओ और एक उत्सव करना है गोविंद जी के प्रसन्नता। तो इतने बड़ी साल भर लगा तैयारी में, बहुत बड़ी बजट करके। उनके शिष्य कई राजा महाराजा थे, तो उनसे उत्सव किए। आज अगर आप जाएंगे कभी गोपीवल्लभपुर, बड़ा खड़गपुर के पार में है, पास में है, तो वहाँ पे एक ही चीज़ जो कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि तभी ज़माना में, आज से लगभग 250 से 300 साल पहले 1 लाख डिवोटी एकत्रित किए थे उन्होंने, 100,000 वैष्णव। गाड़ी ट्रेन फ्रेन नहीं था, पैदल में आए थे। कितने 100,000 डिवोटीज गेट टुगेदर हुए थे। और उन्होंने एक अभूतपूर्व काम किए थे, सारे वैष्णव का चरण धो करके चरण धवन जल आए थे। बोले मैं सबके चरणानंद को चाहिए, भेजते थे। लाख लोगों का चरण कम बात है ना क्या? महीना दिन लगेगा कि बारी बारी करके 10-20 लोगों के पास जाए। कोई लोग तो ऐसे राजी नहीं होते हैं, कैसे होते, सबका लेकर आए। एक भक्त थे, ऐसे वर्णन आता है, जिनको कुष्ठ व्याधि हो चुका था, लेकिन थे बड़े डिवोटी वैष्णव थे। उनका पैर से घाव होकर के उसमें कीड़े चलते थे और पस और पीप निकल रहा था। दुर्गंध के कारण उनके पास कोई जा नहीं रहे थे, लेकिन वो आए थे, वो भी आए थे इन्वर्टर। तो जो पार्टी पैर धोने वाले जाकर देखे, उनको देख करके उनके पैर कैसे धोएंगे, पानी खराब हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। तो प्रणाम करके बोले थे कि ठीक है, एक तो चल जाता है, इसे आ गए। तो श्यामानंद को बोले नहीं, पूरा नहीं हुआ लगता है, लाखों वैष्णव के चरण हुआ नहीं। तो पता लगा, बोले नहीं, एक ऐसे अवस्था हमारी नहीं। तो खुद गए उनके पास, जाकर माफ़ी मांग करके, वही पस पी भी निकलता हुआ, कीड़े चलते थे जो पैर को, उसको धोए अपने हाथ से। तो उस पानी को मिलाकर उसको लेकर आए, उसको जाकर सेवा किए, और आज तक भी वो रखा हुआ है इस मंदिर में। उसमें सूख जाता है पानी डालते हैं, सूख जाता है पानी डाल के मेंटेन कर रखे हैं। बोलते हैं कि लक्ष्य वैष्णव चरणामृत एक ही बार उत्सव में वो किए थे, वो बचा कर रखते हैं। वो सैकड़ों साल बीत गया है, वो पात्र सूख जाता है, लेकिन सूखने नहीं देते, पानी डाल डाल कर उसमें रखते हैं मेंटेन करके, बोलने से ले वो देते हैं। तो इस प्रकार से चरणामृत करके। तो श्यामानंद प्रभु उत्कल प्रदेश में आज भी जाएंगे, जो खिरचरा गोपीनाथ आदि साइड में, तो वहाँ के जो कीर्तन के स्टाइल है वो श्यामानंदी कीर्तन है। बंगाल में जाएंगे नरोत्तम स्टाइल, वहाँ श्यामानंदी स्टाइल, और बंगाल में श्रीनिवास स्टाइल, 3 प्रकार के कीर्तन करते हैं। आज भी उनका मृदंग बजाना स्टाइल अलग है, उनके पूजा, उनको ये श्यामानंदी परंपरा के है। तो उन्होंने खूब प्रचार किए थे। अनेक महान महान भक्त, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है रसिकानंद। रसिकानंद तो अति अद्भुत थे। रसिकानंद तो एक हाथी की भी शिष्य बनाए थे आपने। एक समय तो रसिकानंद का ऐसे आता है कि एक तभी मुसलमान पीर लोग बड़े पावरफुल होते थे। एक मुसलमान पीर ने एक शेर के ऊपर चढ़ करके जा रहा था, बोला मिलूंगा जाकर, कौन है ये? रसिकानंद। रसिकानंद एक टूटा हुआ दीवार था, उसमें बैठ करके दांतुन कर रहे थे बृहस्पति में। तो उनके शिष्य आकर बोला, गुरुजी वो पीर आ रहा है, जिंदा पीर ना, क्या एक शेर में चढ़ करके आ रहा है आपसे मिलने के लिए। हो क्या करेंगे आपने, इतने बड़े हैं, ये तो सारे धर्म परिवर्तन कर देगा। बोले कोई बात नहीं, आ रहा है ना, बोले मैं जा रहा हूँ, रास्ता मिलूंगा। दीवार पर बैठे थे, टूटे दीवार, बोले दीवार चलो, दीवार चलने लगा। वो तो चेतन प्राणी था, चल रहा था, पैर था उसका, दीवार का कोई पैर था क्या? चल ले कंथड़ा चल। वो टूटा हुआ दीवार के जानतुन कर रहे थे, वो चलने लगा। लोग दौड़े जाकर बताए, बोले अरे जिनने मिलने जा रहा है गोसाई तो टूटे हुए दीवार से बैठ कर है, दीवार से सही में? बोला हाँ, हम देख कर आए दीवार चल। वो तो भाग गया छोड़ कर, बोला उनके मुँह क्या मिलने जाओ। ऐसे ऐसे अद्भुत कर्मा सब थे। गोपीजन बल्लभपुर में उनके पूजित विग्रह है श्री गोविंद देव,
और वहाँ पे उनके श्यामानंद जी की समाधि आज भी है। प्राचीन हो गया सैकड़ों साल श्यामानंदी परंपरा में सुबह। तो श्यामानंद प्रभु जो इस प्रकार से हृदय चेतन के कृपा पात्र जीव गोस्वामी से डायरेक्ट एजुकेटेड हुए और उन्हीं की कृपा से प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश में खूब किए थे। आज उनके काल ही उनके है, चैत्र पूर्णिमा उनके शुभ आविर्भाव तिथि। इस प्रकार ऐसे हमारे परंपरा में वैष्णव गण हुए हैं जो अति अद्भुत कर्मा थे, है ना। तो इन परंपरा के ऐसे महान साधुओं के परंपरा में हम लोग आते हैं, इसलिए उनके स्मरण करके हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम उन परंपरा में हैं जो ऐसे थे। हमारा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कम से कम बिलोंग टू दिस परंपरा, इतने खुश होना चाहिए। वही गौर निताय के परंपरा में उनके हिसाब से आए हैं परंपरा में। तो श्यामानंद प्रभु जब कभी आपको भी सुयोग मिलेगा, खड़गपुर स्टेशन में उतर करके बोलने से गोपी वल्लभपुर जा सकते हैं, यहाँ से नज़दीक है। मतलब खड़गपुर और रेमुणा उसके बीच में है, रेमुणा से भी नज़दीक है, यहाँ से भी नज़दीक है। गोपी वल्लभपुर सुवर्णरेखा नदी के पास में है। चैतन्य भागवत के अनुसार तो सुवर्णरेखा नदी में ही दंडभंगा हुआ था। चरितामृत के अनुसार पुरी में हुआ था, यहाँ तो वहीं हुआ था। तो जो भी हो, वो भी बड़े सुंदर स्थान है, वृंदावन जैसा स्थान है। हम एक बार गए थे, वहाँ दर्शन किए, सुवर्णरेखा में स्नान किए, बड़े सुंदर। वहाँ कई लीला कथाएँ हैं, तो श्यामानंद प्रभु के लीलास्थली। अब श्यामानंद के बारे में तो अनेक कुछ लीला हैं उनके। श्यामानंद प्रकाश करके एक ग्रंथ है, लेकिन उनको तो बोलेंगे तो महीना दिन लग जाए उनकी लीला। तो शॉर्टकट में ये महापुरुष ऐसे थे, इस प्रकार से उनके जन्म और इस प्रकार से उनके कर्म साक्षात भगवान के द्वारा ही प्रकट हुए थे और भगवान के नाम प्रचार गुण प्रचार करके अब अपने भगवत धाम को चले गए थे। उनका भी पूजित विग्रह है श्री राधा गोविंद, आपका भी राधा गोविंद है। श्री श्री राधा गोविंद देवजी की, श्री श्री श्यामानंद प्रभु की, समवेत भक्त वृंद की।